आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज की ये कहानी है शशि कपूर की। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। तब उनके पिता पृथ्वीराज कपूर न्यू थिएटर में काम किया करते थे। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और शशि कपूर का सिर बचपन से बड़ा था, लिहाजा उनकी मां को उन्हें जन्म देने में खासी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा था। उस वक्त घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। उनके बड़े सिर के चलते ही उनकी मां ने बचपन से बेटे के बाल घुंघराले रखने शुरू किए थे, ताकि बड़ा माथा ज्यादा दिखे नहीं। शशि की दादी माँ ने उनका नाम रखा था बलवीर राज कपूर। ये नाम उनकी माँ को पसंद नहीं था। बचपन से शशि को चांद देखने का शौक था, लिहाजा उनकी माँ ने उनका नाम शशि रखा। जब मुंबई आया शशि का परिवार, शशि के जन्म के अगले साल ही पृथ्वीराज कपूर का परिवार मुंबई आ गया। और जब शशि 6 साल के हुए तो उनका नाम मुंबई के डॉन बास्को स्कूल में लिखवाया गया। स्कूल में शुरुआती दिनों में शशि कपूर फारूक इंजीनियर के साथ एक ही बेंच पर बैठते थे। बाद में इंजीनियर भारत के मशहूर क्रिकेटर बने। ये दोनों स्कूल की आखिरी 2 क्लास बंक मार दिया करते थे। एक को एक्टिंग सीखने के लिए रॉयल ओपेरा हाउस जाना होता था और दूसरे को क्रिकेट की अकादमी। शशि कपूर ने बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी कैरियर आज से साल 1948 में शुरू किया था और उस वक्त उनकी उम्र 9 साल थी। इसके बाद फिल्म आवारा में राज कपूर के बचपन के किरदार ने उन्हें इतना मशहूर किया कि उनका मन पढ़ाई से उचट गया। द कपूर द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा में मधु जैन ने पूरे कपूर खानदान की फिल्मी सफर को संकलित किया है। शशि कपूर ने अपनी पढ़ाई के बारे में उन्हें बताया था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और पास नहीं हुआ, और जब मैं मैट्रिक में फेल हुआ तो किसी ने मुझे डांटा नहीं। मैंने अपने पिता को कहा कि मैं कॉलेज कैंटीन में बैठकर आपके पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता। पढ़ाई और ड्रामा कंपनी। इसके बाद महज 15 साल की उम्र में शशि को उनके पिता ने पृथ्वी थिएटर में नौकरी दे दी। तनख्वाह थी 75 रुपये महीना। 1953 में शानदार सैलरी थी उस समय। इसके 3 साल के भीतर वे शेक्सपियराना से भी जुड़ गए और एक खानाबदोश थिएटर था जिसे शशि के ससुर जे ऑपरे कैंडलर चलाया करते थे। 18 साल की उम्र में शशि जेनिफर से पहली बार मिले। जेनिफर की छोटी बहन और ब्रिटिश रंगमंच की जानी मानी अदाकारी फेलिसिटी कैंडल ने अपनी पुस्तक ब्राइट कार्गो में शशि कपूर और जेनिफर के रिश्तों की शुरुआत के बारे में लिखा है। वो लिखती हैं कि जेनिफर अपने दोस्त वेंडी के साथ नाटक दीवार देखने रॉयल ओपेरा हाउस गई थी। शशि तब 18 साल के थे और उनका नाटक में एक छोटा सा किरदार था। नाटक शुरू होने से पहले उन्होंने दर्शकों का अंदाजा लगाने के लिए पर्दे से झांका। उनको नजर चौथी कतार में बैठी एक लड़की पर पड़ी और काली लिबास और सफेद पोलका डॉट्स पहने वो लड़की खूबसूरत थी और अपनी सहेली के साथ हंस रही थी। शशि के मुताबिक वे उसे देखते ही दिल जान से उस पर फिदा हो गए कि ये आप लोग की एक नज़र में प्यार हो गया। और उस शो के बाद शशि कपूर भागकर जेनिफर के पास पहुंचे थे। उन्हें पेशकश की क्या वो रंगमंच के पीछे चलकर स्टेज देखना चाहेंगी। और शशि सोच रहे थे कि मंच के पीछे के कलाकारों को देखना इस लड़की के लिए नई बात होगी। जेनिफर चुपचाप उनके साथ चलने को तैयार भी हो गई। हालांकि ये बात दूसरी है कि उस वक्त 21 साल की जेनिफर अपने पिता की ड्रामा कंपनी की मुख्य अभिनेत्री थी। उनकी तनख्वाह शशि से 3 गुना अधिक थी, ज्यादा थी। और जेनिफर से प्यार। इसके बाद पहली नजर का प्यार शुरू हो गया। 1956 में जेनिफर की वजह से वे शेक्सपियरियाना में शामिल भी हो गए। शशि उनके पिता को प्रभावित कर सके, इसके लिए जेनिफर ने शशि की अंग्रेजी और बोलने के अंदाज, चलने के तौर तरीकों को संवारने में काफी मेहनत की, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। 20 साल की उम्र में शशि और 23 साल की जेनिफर की शादी बड़े ही अप्रत्याशित अंदाज में हुई। शशि कपूर उस वक्त सिंगापुर में शेक्सपियरियाना समूह के साथ नाटक खेलने गए थे और एक दिन जेनिफर ने तय किया कि उनके पिता शशि के साथ उनकी शादी को तैयार नहीं है, लिहाजा वो उनका घर छोड़ देंगी। शशि और जेनिफर नाटक कंपनी से निकल तो आए, लेकिन उनके पास कोई पैसे नहीं थे। जेनिफर के पिता ने शशि कपूर का मेहनताना देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शशि उनकी बेटी से शादी करे। ऐसी स्थिति में शशि कपूर एयर इंडिया के दफ्तर गए। वहां से उन्होंने राज कपूर को ट्रक कॉल किया और कहा कि 2 टिकटों का पैसा भेज दीजिए। राज कपूर ने सिंगापुर से बॉम्बे के लिए प्रीपेड
ट्रैवल एडवांस के जरिए टिकट की व्यवस्था कराई। मधु जैन ने इस शादी के बारे में लिखा है कि बिलायती लड़की से शादी की बात पर कपूर खानदान में भी कोई खास उत्साह नहीं था। ये शादी महज 3 घंटे के आर्य समाजी रीति रिवाज से 2 जुलाई 1958 को पृथ्वीराज कपूर के मनटोगा स्थित घर में हुई। इस शादी में हिस्सा लेने के लिए पृथ्वीराज कपूर जयपुर में मुगले आजम की शूटिंग छोड़कर आए थे। उन्हें फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने एक प्राइवेट जेट से भेजा था और जब निर्माता पैसे वापस मांगने लगे, शादी के 1 साल के अंदर शशि कपूर पिता भी बन गए और 1960 में उनके पिता की थिएटर कंपनी भी आर्थिक अभाव के चलते बंद हो गई। इसके बाद शशि कपूर ने फिल्मों में काम करने की कोशिश शुरू की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। फिल्मी दुनिया एक कपूर के लिए तैयार नहीं थी। ना तो पृथ्वीराज कपूर शशि की कोई मदद कर पाए और ना ही राज कपूर। इसके बाद शशि कपूर ने वही किया जो मुंबई आने वाले हर नौजवान किया करते हैं, फिल्मिस्तान के बाहर एक बेंच पर बैठकर खुद को स्पॉट किए जाने का इंतजार। शशि कपूर ने इस बारे में मधु जैन को बताया कि पिकनिक फिल्म के लिए धर्मेंद्र और मनोज कुमार के साथ मैंने एक बेंच साझा की थी। ये फिल्म मनोज कुमार को मिली थी। शशि कपूर को जब काम मिला तो उनकी शुरुआती फिल्में 4 दीवारी, बी.आर. चोपड़ा की धर्मपुत्र और बिमल राय की प्रेम पथ फ्लॉप हो गई। उन दिनों ऐसी स्थिति हो गई कि निर्माता और निर्देशक शशि कपूर से साइनिंग अमाउंट वापस मांगने लगे और 1965 में जाकर जब जब फूल खिले से शशि कपूर ने कामयाबी का स्वाद चखा। लेकिन असुरक्षा की भावना ऐसी थी कि 1966 में एक फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर शशि कपूर को 5,000 रुपये मिले तो जेनिफर ने उन पैसों को 6 महीने तक हाथ नहीं लगाया। डर था कि कहीं निर्माता वापस मांगने ना लग जाए। एक डर बैठ जाता है ना। कामयाबी का दौर। जब जब फूल खिले की सफलता के बाद शशि कपूर का अपना दौर आया। प्यार का मौसम, प्यार किए जा, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, हसीना मान जाएगी, शर्मीली, आ गले लग जा, चोर मचाए शोर, फकीरा जैसी फिल्मों से उन्होंने कामयाबी का दौर देखा। मल्टी स्टार फिल्में वक्त, दीवार, कभी कभी, रोटी कपड़ा और मकान सिलसिला जैसी फिल्मों में भी वे अपनी भूमिका के साथ न्याय करते नजर आए। और कहते हैं कि देखिए, एक पीढ़ी को तो मेहनत करना पड़ता है, अगर दूसरी पीढ़ी को बैठ के खाना है तो आपको, मैं जिंदगी में भी इस तरह की बातें करता हूं कि एक पड़ाव तो आप लोगों को मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा। आगे आप आज कर लीजिए तो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, और आज नहीं करेंगे तो जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो राज कपूर शशि कपूर के लिए कोई फिल्म नहीं बना पाए थे, वो तब सत्यम शिवम सुंदरम के लिए हीरो तलाश रहे थे और उनकी तलाश शशि कपूर पर जाकर पूरी हुई। इस फिल्म की थीम के मुताबिक एक सबसे बदसूरत लड़की के प्यार में पड़े सबसे खूबसूरत लड़के को राज कपूर फिल्माना चाहते थे और उन्हें उस दौर में शशि कपूर से खूबसूरत कोई दूसरा स्टार नहीं मिल रहा था। हालांकि ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि इस फिल्म के लिए राज कपूर पहले राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। बहरहाल हिंदी फिल्मों के साथ शशि कपूर ऐसे पहले भारतीय अभिनेता थे जिन्हें इंटरनेशनल स्तर पर सराहा गया। उन्होंने इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी के साथ मिलकर द हाउस होल्डर, शेक्सपियर वाला, बॉम्बे टॉकी, ए हीट एंड डस्ट जैसी फिल्मों में अदाकारी के जलवे बिखेरे। कभी बच्चन ने उनके साथ एक्स्ट्रा में काम किया। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि बॉम्बे टॉकी फिल्म में अभिनेता बच्चन ने एक्स्ट्रा की भूमिका निभाई थी। शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार किताब में असीम छाबरा ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन ने दीवार के प्रीमियम के मौके पर एक कहा था, हमने कभी एक दूसरे को नहीं कहा, लेकिन जब मेरे पास माँ है का डायलॉग वाला छड़ आया तो मुझे एक नरम हाथ महसूस हुआ। वो शशि जी का हाथ था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में मेरा हाथ पकड़ा वो सब कुछ कह रहा था। ये उस कलाकार के लिए सब कुछ मिलने जैसा था जिसने जेम्स आइवरी की फिल्म बॉम्बे टॉकी में उनके सामने एक्स्ट्रा आर्टिस्ट का रोल अदा किया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। दिलचस्प ये भी है कि बॉम्बे टॉकी के जिस दृश्य में अमिताभ अतिरिक्त कलाकार के तौर पर नजर आए थे वह दृश्य फिल्म से काट दिया गया था। बहरहाल अगर शशि कपूर की फिल्म और अभिनय के बारे में संजीदगी देखनी हो तो उनके 2 काम जरूर ध्यान में आते हैं। उनमें से एक है पृथ्वी थिएटर की पुनर्स्थापना। 1978 में उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर के साथ उसी जगह पर इसे शुरू किया था जहां उनके पिता के समय पर इसका पर्दा गिरा था। पृथ्वी थिएटर को शुरू करने के लिए राज कपूर और शम्मी कपूर सामने नहीं आए। ये काम शशि कपूर ने किया था। इसमें उन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया क्योंकि पृथ्वी थिएटर के लिए जमीन उन्हें बजाज परिवार से खरीदनी पड़ी थी। पिता के काम को आगे बढ़ाया उन्होंने। शायद शशि को इसका एहसास रहा हो कि उन्हें अपने पिता के सपनों को नया जीवन देना है। इसकी झलक दीपा गहलोत के साथ उनके लिखे पृथ्वी वलाज में मिलती है
और इसमें पृथ्वीराज कपूर की आखिरी पलों का जिक्र है। कैंसर से पीड़ित पृथ्वीराज कपूर टाटा मेमोरियल अस्पताल में थे। शशि उस वक्त इंग्लैंड में थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। शशि कपूर ने लिखा कि जब पापा जी ने दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनी तो और जल्द से मुड़े और राज जी ने मुझे बताया कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरी मौजूदगी का एहसास होती है उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं उनके बगल में बैठ गया। उनका हाथ पकड़कर कुछ घंटों बाद वे चले गए और पूरी रात वह जिंदा रहे थे और राज जी उनके कान में फुसफुसाते रहे थे, शशि आ रहा है। और शशि कपूर ने पृथ्वी थिएटर के अलावा अपने पिता के परोपकार के कामों में भी आगे बढ़ाया। पृथ्वीराज कपूर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सैकड़ों विधवाओं को वो हर महीने सहायता राशि भेजते रहे। शशि कपूर ने फिल्मालाज की स्थापना करके जुनून, 36 चौरंगी लैन, कलयुग, विजेता, उत्सव, अजूबा जैसी आप देखिए फिल्में बनाई। इनमें जुनून, 36 चौरंगी लैन, कलयुग को समानांतर फिल्मों में बेहद अहम माना जाता है। नुकसान उठाकर बनाई फिल्में। शशि कपूर ने मधु जैन को बताया कि मैंने कलयुग में 10 लाख, विजेता में 40 लाख, 36 चौरंगी लैन में 24 लाख, उत्सव में 1.5 करोड़ और अजूबा में 3.5 करोड़ रुपए गवा दिए। और शशि कपूर की पत्नी जेनिफर का निधन भी कैंसर से 1984 में हुआ। तब शशि कपूर बॉलीवुड के सबसे आकर्षक अभिनेता बने रहे। पत्नी के निधन के बाद शशि मोटे होते गए और काफी हद तक एकाकी भी, लेकिन इसके बाद न्यू दिल्ली टाइम्स जैसी अहम फिल्में में उन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए। शशि कपूर की पर्सनालिटी कैसी थी, इसके बारे में फेलिसिटी कैंडल ने वराइट कार्गो में लिखा, वे काफी हंसमुख और आकर्षक थे। मैं इतने ज्यादा इसके बाद इंसान से कभी नहीं मिली। वो प्यार से तारीफें करने और साथ ही हड़काने का काम बाखूबी अंदाज देते, और वो भी मोहक अंदाज में कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो बेहद दुबले थे, लेकिन आंखें खूब बड़ी बड़ी थी। उनके चमकदार सफेद दांत और गालों पर पड़ते शरारती डिंपल किसी के भी दिल में अपना रास्ता बना लेते। 4 दिसंबर 2017 को इस खूबसूरत अभिनेता का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। बीबीसी हिंदी पर यह स्टोरी पहले आप देखते हैं कि पहले भी पढ़ते रहे आप लोग, तो उसी की बात हो रही है। तो ये आप देखेंगे कि इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है, आप देखें शशि कपूर की। किसकी है? शशि कपूर की। इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। तो 18 मार्च 1938 को इनका जन्म हुआ था। 4 दिसंबर 2017 को इनकी डेथ हो गई थी। समझ रहा है? चलिए, पद्म भूषण मिला था इन्हें, आप देखते हैं कि 2011 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी 2014 में मिला था इन्हें। धन्यवाद।